हे एवरीवन, हमारा टॉपिक है वेक्टर। और वेक्टर हम किस तरीके से यूज़ करेंगे जीन क्लोनिंग के लिए। सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि वेक्टर है क्या। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में वेक्टर जो काम करता है, वेक्टर वर्क करता है व्हीकल की तरह। फिर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर की, कि हम वेक्टर को कैसे क्लासीफाई करते हैं। वेक्टर को हम क्लासीफाई करते हैं 3 बेसिस पे। जो हमारा नंबर 1 बेस है वो है पर्पस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। हम अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग के पर्पस से क्लासीफाई कर रहे हैं हमारे वेक्टर को, तो उस केस के अंदर गाइस हमारा वेक्टर 2 प्रकार का होगा। एक होगा एक्सप्रेशन वेक्टर, नेक्स्ट होगा क्लोनिंग वेक्टर। अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के पर्पस से उसको क्लासीफाई कर रहे हैं तो 2 टाइप के वेक्टर को हम क्लासीफाई करेंगे, एक्सप्रेशन वेक्टर एंड क्लोनिंग वेक्टर। अगर हम उसको सेलुलर नेचर के बेसिस पे कर रहे हैं, भी किस तरीके से वो ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, वो हो सकता है प्रोकैरियोटिक वेक्टर एंड यूकैरियोटिक वेक्टर। एज वी ऑल नो, प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है, यीस्ट, एनिमल्स, अदर मैमल्स वगैरह सब यूकैरियोट के अंदर आएंगे। और होस्ट सेल के ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे अब हो सकता है वो बैक्टीरिया हो, होस्ट सेल यीस्ट के लिए, एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे, ये तो हमने वायरस ना ही प्रोकैरियोट है ना यूकैरियोट है, तो ई कोलाई बेस्ड ऑन वायरल डीएनए। ई कोलाई के वेक्टर्स जो किस पे बेस्ड है, वायरल के डीएनए पे बेस्ड है। अब वायरल वेक्टर क्या होएगी, जिसमें जीन और जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं वायरस के जीनोम में। तो वायरल वेक्टर वो होएगी जिसमें जीन और जीन ऑफ इंटरेस्ट हम वायरस के जीनोम में करेंगे। अब ये वायरस इन्फेक्ट करेंगे बैक्टीरिया को। वायरस बहुत बढ़िया इसलिए होते हैं बिकॉज वायरस की इन्फेक्शन की एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा होती है। वायरस बहुत बढ़िया इसलिए है बिकॉज वायरस के इन्फेक्शन की एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत अच्छी खासी एफिशिएंसी है वायरस की इन्फेक्ट करने की। इवन जो क्लोन जीन्स है हम उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सेल्स के अंदर हायर फ्रिक्वेंसी में, सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के थ्रू। उसके बाद आएगा वेक्टर फॉर जीन क्लोनिंग। हम क्या क्या वेक्टर यूज़ कर सकते हैं जीन को क्लोन करने के लिए। हम प्लाज्मिड यूज़ कर सकते हैं, बैक्टीरियोफेज यूज़ कर सकते हैं। बैक्टीरियोफेज जो है नेचुरल वेक्टर है बिकॉज यहाँ पे वर्ड है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का मीनिंग क्या है, बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, फेज मतलब ईटर, बैक्टीरिया को खाने वाला। तो सिंपल हम डेफिनेशन दे देते हैं, दोज वायरसेस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर नोन एज बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज बहुत बढ़िया है, पहली बात ये नेचुरल है, इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, क्लोनिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। अब अभी हम वेक्टर पढ़ रहे हैं, वेक्टर फॉर जीन क्लोनिंग। तो क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए एक वेक्टर के अंदर। एक वेक्टर को हम कब बोलेंगे भाई ये तो आइडियल वेक्टर है। सबसे पहली बात, वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करे, मतलब उसकी खुद की ओरी साइट हो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको हम बोलते हैं ओरी साइट, जिसके पास खुद की ओरी साइट हो। उसका साइज भी कम हो, ऐसा ना हो कि इतना भारी वेक्टर हो उसके साइज से भी बड़ा हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इट्स साइज शुड बी लेस देन 10 किलो बेस पेयर। तो वेक्टर को हम तभी आइडियल बोलेंगे उसका साइज कम है। जैसे कि बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं प्लाज्मिड की, कि प्लाज्मिड जो होता है वो सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है। अब ये जो है एंटीबायोटिक्स के खिलाफ भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में एबिलिटी है इसकी रहने की, और ये सब प्रॉपर्टी जो है प्लाज्मिड में प्रेजेंट है। तो इसको हम एज ए वेक्टर बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं। वो सब चीज़ें हैं जैसे कि ऑरिसाइट होनी चाहिए, वो इसके पास है, अपने आप ये रेप्लिकेशन कर लेगा। अब प्लाज्मिड कि कौन सा प्लाज्मिड उसके पास सेलेक्टेबल मार्कर है जो नहीं है, हमें ये भी तो चूज़ करना पड़ेगा अगर सब प्रॉपर्टीज़ एज ए वेक्टर प्रेजेंट है प्लाज्मिड में। फॉर एग्जांपल अगर हम प्लाज्मिड की बात करें तो प्लाज्मिड के अंदर हम बेस्ट प्लाज्मिड की बात कर सकते हैं जो हम एज ए वेक्टर यूज़ कर रहे हैं गाइस, वो है PBr322। PBr322 विच इज़ यूज्ड एज ए प्लाज्मिड। आप जैसे कि ये देख सकते हैं स्ट्रक्चर है प्लाज्मिड वेक्टर PBr322 का। इसके अंदर एक तो रहेगा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, एक रहेगा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी है इसके अंदर। PBr322
P for plasmid, BR for its developer Bolivar and Rodriguez। 461 बेस पेयर है, बढ़िया प्लाज्मिड है। क्यों? क्योंकि रिस्ट्रिक्शन साइट्स भी है। 7 रिस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं इसके पास एंजाइम्स की, अलग अलग एंजाइम की। लाइक इस एरिया के अंदर जो होता है, इसको हम एक बार क्लीन कर लेते हैं। इस एरिया के अंदर होता है PVU1 के लिए और PST1 के लिए, PST1 के लिए। और इस एरिया में गाइस रहता है BAMH1 के लिए, एक होता है BAMH1 के लिए, एक होता है SAL1 के लिए। 1 is for BAMH1, another is for SAL1। ऐसे यहाँ पे 3 और रिस्ट्रिक्शन साइट्स रहती है बीच वाले एरिया में, छोटे से एरिया में, 1 2 3। इसमें रहता है हमारे पास HindIII, CLA1 और EcoR1 के लिए हमारी रिस्ट्रिक्शन साइट्स रहती है यहाँ पे। तो यहाँ पे अलग अलग रिस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट रहेगी अलग अलग एंजाइम्स के लिए। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी है, रिस्ट्रिक्शन साइट्स भी है, सेलेक्टेबल मार्कर भी है यहाँ पे एज ए एंटीबॉडी, तो उसको बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं वेक्टर की तरह। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।